मोदी लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज आपको बताते हैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करेंगे, पैड वाले ब्लाउज़ को कैसे तैयार करेंगे। और ये एक ब्राइडल का ब्लाउज़ है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताई है कटिंग हमने इसकी कैसे करी है। अब ये पैड अटैच कर लिए हैं हमने। तो जो डॉट पॉइंट होता है ना हमारा फ्रेंड, जो चेस्ट का ऊपर से मेन पॉइंट होता है, जितनी हमारी लेंथ होती है, किसी की 10.5 पे होती है, किसी की 10 पे, किसी की 9.5 पे, उसी तरीके से जितनी भी लेंथ होती है ना, मेन पॉइंट होता है, तो वहीं से हम उसी हिसाब से इसको लगाते हैं। तो नीचे को प्लेट जो डालते हैं नीचे की, वो हम 5 इंच पे डालते हैं। तो ये प्लेट हमने पहले से ही डाल ली थी, और डालने के बाद इनको हमने बिल्कुल बीच सेंटर में इस तरीके से, जो चेस्ट का हमारा बीच में गैप होता है, वो भी हम नापते हैं। पॉइंट से पॉइंट को नापते हैं, जितना भी गैप होता है, किसी का 7 आता है, किसी का 6.5, इस तरीके से जितना भी होता है उसी हिसाब से हम इसकी चौड़ाई रखते हैं। और लंबाई आप डॉट के हिसाब से रख सकते हो, जितनी भी लंबाई आती है। तो ये चीज़ हमें नाप लेना होता है पहले। उसके बाद हमने ये इनर वाले पे पैड अटैच कर लिए हैं। उसके बाद जितनी भी आपका गला जिस तरीके से शेप बनी हुई है, सेम उसी तरीके से इसको हम सिल लेंगे। सिलने के बाद इसको वैसे ही कटिंग करने के बाद इसको पलट देंगे। तो फ्रेंड, जो भी ये कढ़ाई वाला होता है ना, इसमें ये आसानी होती है हमें गले बनाने में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट बन जाता है। क्योंकि जैसे शेप गले की दी हुई होती है, और इनर को वैसे ही सिलने के बाद जैसे गले की शेप दी है उसको पलट देते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से हमारा गला बन के तैयार हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे भी शेप थी वैसे ही हमने इसको इनर को सेट करते हुए गले को हमने सिल लिया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, फैब्रिक, उसको हम काट देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब आप देख सकते हो, और आपको कोई डाउट लग रहा है तो फिर सीधी तरफ से आप इसको सेम सिलाई लगा सकते हो। सीधी तरफ से इस तरीके से देख सकते हो आप गले की जो शेप है वो कैसी आ रही है। तो उसी तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब करने के बाद यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी जो शेप दी हुई होती है उसमें सलवट नहीं आती है, अच्छे से हमारा फोल्ड हो जाता है। अब ये हमने बैक पल्ला भी सेम उसी तरीके से फोल्ड कर लिया था पीछे को, और ये हमने तैयार कर लिया है, डोरी वगैरह लगा दी। बैक पल्ले पे भी हमारे गला बना हुआ था, तो सेम उसको हमने बना के और पलट लिया। फिर अब क्या करा, सीधे वाले पल्ले पे शोल्डर हम इसी तरीके से पहले ही लगा लेंगे, पलटने से पहले। तो यहाँ भी हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, और गुम वाले हमारे शोल्डर लग जाएंगे। इसको गुम सिलाई बोलते हैं। ये अंदर अंदर आपकी सिलाई रहेगी, ये बिल्कुल भी बाहर से थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से शोल्डर जोड़ने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। जैसे भी कोट कॉलर में सब ऐसे ही करते हैं, कोट वाले जो होते हैं, तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, और देखने में भी ब्लाउज अच्छा लगता है। किसी में भी इनर वाले सूट में भी इस तरीके से कर सकते हो। जब भी आप गला पलटते हो उसी तरीके से साथ के साथ इनको पहले एक पल्ला जो है वो हम पलटेंगे नहीं, उसको पहले एक तैयार कर लेंगे, और एक को पलटने से पहले इनको जॉइंट कर लेंगे। अब ये देखिए, इसको इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद ये चला गया हमारा पीछे, और हमारा जो वर्क वाला है देख सकते हो आप कितने फिनिशिंग से अच्छे से जॉइंट हो गया है, ये देखिए। अब इसको हम कच्चा कर लेंगे सेम वैसे ही। अब इनको सीधा करेंगे ये इस तरीके से, और सीधा करने के बाद जैसे हमारा गले की शेप है वैसे ही हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, लब सिलाई। तो ये सिलाई हमें देखते हुए लगानी होती है, जिससे कि ये दिखे ना ज़्यादा। तो उसी तरीके से हम लगा लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत मोटे वाले नग लगे हुए थे फ्रेंड, जो जरकन वाले जो नग होते हैं वो वाले थे। और इसमें काफ़ी सारी सुई भी हमारी टूटी है हाथ से भी हटाते हुए, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि आ ही जाती थी। तो और ये बहुत ही अर्जेंट का ब्लाउज़ था, फटाफट ब्लाउज बना है ये, क्योंकि ब्राइडल का तुरंत ही आते हैं, उनके 2-3 दिन पहले ही ये लहंगा आया था, और ब्लाउज़ फिर सिलने के लिए 2 दिन पहले ही डाल के गई थी फ्रेंड। अब 2 दिन में ऐसा होता है, हमारे पास पहले से ही किसी ना किसी के कपड़े रखे होते हैं, किसी के अर्जेंट अब ऐसे बीच में आ जाता है, तो काम हमें फटाफट करना होता है उसी हिसाब से। अब आप लेंथ देख सकते हो, यहाँ पे गला भी हमारा अच्छे से निकल गया है। सेम जैसे गले की कढ़ाई दी हुई थी सेम वैसे ही हमने गला निकाल लिया, और इस तरीके से
ये अब जो बॉर्डर दिया होता है ये उसके ऊपर रखेंगे। और आप देख सकते हो बॉर्डर के पास जो हमने मार्जिन रखा ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं रखा है। इससे क्या होगा फ्रेंड, बिल्कुल भी मोटा हिस्सा नहीं होगा वहाँ से, बहुत आसान तरीके से बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे यहीं से जॉइंट है, क्योंकि वेलवेट का है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो सिलाई लगने के बाद वो दिखाई नहीं देती है। तो आप देख सकते हो पहले इसको इस तरीके से रखेंगे नीचे से, और इसमें अलग से फोल्ड करने के लिए कपड़ा जॉइंट करेंगे। अब नीचे वाले को इसको जो नीचे की कढ़ाई दी हुई है बॉर्डर की उसमें जॉइंट कर रहे हैं, नीचे वाले पल्ले को और बॉर्डर की नीचे वाली कढ़ाई को। इस तरीके से बहुत ही सफाई से और ध्यान से काम करना होता है फ्रेंड, क्योंकि इसमें फिनिशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है फ्रेंड। तो इसी तरीके से इसको हम सिल लेंगे। और आप देख सकते हो डॉट पॉइंट भी दिए हुए हैं जो हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो प्लेट अब इसको पहले जॉइंट करने के बाद फिर इसमें प्लेट डालेंगे हम। तो कमर की फिटिंग इससे अच्छी आती है। और इसमें इस पहले से ही दिया हुआ है, फिर भी साइड में से हम इसके जितने भी नग हैं वो हटा लेंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हो मार्जिन बिल्कुल थोड़ा सा रखा है। इससे क्या होगा फ्रेंड, बिल्कुल भी मोटा मोटा सा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने अलग से लगाया है। बिल्कुल इसी ऐसा लगेगा कि बस ये इतना ही है। और जहाँ पे भी आपके स्टोन आते हैं वहाँ से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। इसीलिए धीरे धीरे मैं इसको हाथ से निकाल रही थी, क्योंकि फ्रेंड बहुत हैवी फेविकोल लगा होता है इनमें, बहुत मुश्किल से छूटते हैं। और नहीं छुटाओगे तो आपके सुनी जाएगी मशीन की। तो इसलिए ये चीज़ भी हमें करनी होती है। अब कभी भी आपके ऐसा सामने ब्लाउज़ आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये नहीं है कि दोनों चीज़ ही, क्योंकि आप नीचे से बॉर्डर ही काट देंगे फ्रेंड तो फिर वो ब्लाउज़ ब्राइडल जैसा लगेगा ही नहीं। तो जो चीज़ दी हुई है वो तो हमें प्रॉपर रखनी ही होती है। अब ज़्यादा हेल्दी है, लेंथ ज़्यादा होती है तो पूरा भी ब्लाउज़ बना दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कोई हाइट में भी कम होती है फ्रेंड और वैसे भी पतली दुबली होती हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है कि कैसे करें। तो उस टाइम पे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ आने के बाद अच्छे से हमारा ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है इस तरीके से। अब इसकी हमने बैक पल्ले में भी इसी तरीके से बॉर्डर अटैच किया था और फ्रंट में भी। अब आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से लग गया है। अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अब यहाँ पे ये थोड़ा है फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, अलग से हम पट्टी लेंगे और इसको अलग से फोल्ड करेंगे, थोड़ी चौड़ी पट्टी यहाँ पे, और उसको तुरपाई करवा देंगे। तो उससे और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। और जो ये वर्क दिया हुआ है ये चुभेगा भी नहीं थोड़ा सा। तो इस तरीके से जो भी अब ये गले जी पीछे के बने थे ना, जो पीछे का नेक बना था वो थोड़ा डीप था तो उसमें से हमने ये कटिंग कर ली है। और इनको बीच में से जॉइंट करके इस तरीके से ये थोड़ी बड़ी हो गई पट्टी। तो अब इसके ऊपर जॉइंट करेंगे और ये आसानी से अब फोल्ड हो जाएगा। तुरपाई होके फ्रंट बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे एक पट सिलाई लगाएंगे, मार्जिन रखेंगे नीचे की तरफ को, और करने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। साथ के साथ कभी ये होता है फ्रेंड सुई की दिक्कत होती है तो आप तुरपाई भी साथ के साथ कर सकते हो, क्योंकि कोई भी ब्राइडल लहंगा होता है तो उसका रेट भी ज़्यादा होता है। इसलिए टाइम दो, उसे अच्छे से सिलो। ये मत सोचो और कपड़े भी हैं सिलने हैं या ये करना है, इसलिए इसी को अच्छे से टाइम दो, क्योंकि इसमें पैसे अच्छे मिलते हैं। इसमें ये नहीं होता कि पैसे अच्छे नहीं मिलते, कि थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। ब्राइडल लहंगे में यही खासियत होती है फ्रेंड, इसका रेट जो होता है ना हाई फाई होता है। हमने भी इसके 850 रुपये लिए थे, 850 रुपये इसकी सिलाई ली थी। तो आप देख सकते हो 850 रुपये आराम से फिर जितनी फिनिशिंग हो सकती है उतनी फिनिशिंग देंगे। जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं ब्राइडल वाले में, क्योंकि उन्होंने इतना अमाउंट दिया है तो उसको अच्छा सा दिखना चाहिए उन्हें कि हाँ हमने पैसे दिए हैं तो काम भी हमारा अच्छा हुआ है। तो उसी तरीके से हमने ये बहुत ही फिनिशिंग से काम किया है। और प्लेट इसमें हमने डाल दी है, आप देख सकते हो। इनर के साथ हमने प्लेट नहीं डाली है, इनर में हमने पहले अलग से प्लेट डाली थी और कपड़े में अलग से डाली है मैन फैब्रिक में। तो ये क्या होगा, अंदर प्लेटें दोनों की चली जाएंगी, वो बाहर आपको नहीं दिखाई देंगी। और प्लेटें डालनी ज़रूरी होती हैं, कमर की फिटिंग ही उसी से अच्छी आती है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से प्लेट डालने के बाद दोनों इस तरीके से जॉइंट हो गया है। और
हम अब इनको हम कच्चा कर लेंगे। अब इसको इनर साथ में अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हो ना, बिल्कुल भी जो थोड़ा ये होता है ना देखने में पीछे से गंदा सा लगता है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और फ्रेंड इसकी वीडियो स्किप हो गई है, डिलीट हो गई है, तो अभी जितना भी है यही आपको मिलेगा।